दोस्तों, सोचो एक दिन सरकार डिसाइड करे कि आज इंटरनेट बंद, आज से प्रोटेस्ट बंद और आज से किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, वो भी बिना किसी रीज़न। आप क्या करोगे? या कोई भी आके आपकी प्रॉपर्टी ले जाए और आपको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार ना हो, डर लगता है ना? और अगर मैं बोलूँ कि यह सब एक सेकंड में हो सकता है, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के नाम की शील्ड ना हो। हाँ दोस्तों, ऐसा इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक ऐसी सुपर पावर बुक है जो गवर्नमेंट को लिमिट्स में रखती है और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है। हाँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक सुपर पावर है जो गवर्नमेंट को रोकती है और आपको आज़ादी देती है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का नाम हम सब ने सुना है, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक लॉयर्स के लिए होती है, बहुत बट रियलिटी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वो फाउंडेशन है जिसके बिना इंडिया एक मिनट भी स्मूथली नहीं चल सकता। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे ये डॉक्यूमेंट आपकी डेली लाइफ को लेकर फ्यूचर तक आपके कैसे काम में आता है, ऐसा तरीका जिसे आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को ए से लेकर जेड तक समझेंगे सिंपल एग्जांपल्स के साथ, और आप देखोगे कि लॉ कैसे आपकी डेली लाइफ में शेप करता है। यह वीडियो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक से लेकर रियल लाइफ एग्जांपल तक सब कुछ समझाएगा। वेलकम टू इंजीनियरिंग विद राहुल, लेट्स डिकोड द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बेसिकली वही लॉ है जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और सिटीजन्स को राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक देश की सबसे इम्पोर्टेंट रूल बुक होती है जिसमें लिखा होता है देश कैसे चलेगा, गवर्नमेंट्स के पावर क्या होंगे, सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे, कानून कैसे बनेगा और कोर्ट कैसे काम करेगा। यह एक सुप्रीम लॉ है, यानी सबसे ऊपर। अगर कोई नॉर्मल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड करदार किया जाता है। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिना रीजन स्ट्राइक करे, यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिना रीजन स्ट्राइक कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पावर ये है। चलिए जानते हैं। जैसे किसी स्कूल का एक रूल बुक होती है, जैसे किसी स्कूल के लिए एक रूल बुक होती है जिसमें यूनिफॉर्म, टाइमिंग, डिसिप्लिन सब कुछ लिखा होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन देश का रूल बुक होता है जिसमें गवर्नमेंट और सिटीजन्स के रूल्स दिए होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हर लीडर अपनी मर्जी के हिसाब से रूल बना सकता है और डेमोक्रेसी को खतरनाक बना सकता है। यानी दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू देश चलाने का मैनुअल। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्लू की तरह काम करता है जो सबको जोड़ कर रखता है। यानी गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करना, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स देना, देश को एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क देना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, देश में ऑर्डर, इक्वालिटी, जस्टिस बनाए रखना, पावर का मिसयूज ना होने देना, ये सब काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप किसी भी स्टेट में जाके जॉब कर सकते हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप दी है एक भारत के नागरिक को। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें पहला एलिमेंट है प्रेम्बल। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जो बताता है देश का नेचर क्या होगा, हम किन वैल्यूज़ पर देश को चलाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। इसमें वर्ड लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरनेस, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक दिए गए हैं जो इंडिया के कोर आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेम्बल इज द इंडियन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टेल द एम, वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडिया इज बुल्ड। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हर आदमी को इक्वल चांस मिलना चाहिए, चाहे वो स्मॉल टाउन से हो या फिर मेट्रो सिटी से। इसका अगला की पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। दिस आर द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह आपको प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फ्रीडम राइट वो बेसिक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडियन सिटीजन्स को गारंटी करता है। फंडामेंटल राइट वो बेसिक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडियन को गारंटी करता है। यह राइट गवर्नमेंट को लिमिट करता है और इंश्योर करता है कि हर इंसान को
rights of freedom, rights of equality, rights of dignity, rights of protection, rights of against exploitation, rights of religion, culture and education rights, rights of constitutional remedies मिले, यानी कि fundamental rights are the basic rights given to every citizens to ensure the freedom, equality, protection और injustice। यानी कि अगर पुलिस आपको बिना किसी वैलिड रीजन के गिरफ्तार करती है तो आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्ट करता है। इसका अगला की पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। वो गवर्नमेंट गाइडलाइन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दी है। कोर्ट इन्हें इन्फोर्स नहीं करता, पर गवर्नमेंट पॉलिसीज इसी पे बनती हैं ताकि वो देश को वेलफेयर, सोशलिस्ट जस्टिस और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बना सकें। यह लॉ नहीं होता, इसलिए कोर्ट इन्हें इन्फोर्स नहीं करता, बट गवर्नमेंट को इनके अकॉर्डिंग देश चलाने का प्रयास करना होता है। यानी कि डीपीएसपी आर द नॉन इन्फोर्सेबल गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ जस्ट, फेयर एंड वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी। यानी कि राइट्स ऑफ एजुकेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट, यह सब डीपीएसपी से इंस्पायर्ड लॉ है। इसका अगला की फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। दिस आर द सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हर इंडियन सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए ताकि देश में डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और यूनिटी बनी रहे। ये ड्यूटीज बताती हैं कि सिर्फ राइट्स लेना ही काफ़ी नहीं होता, सिटीजन्स को अपने देश के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी सिटीजन्स मस्ट फॉलो टू मेंटेन द हार्मनी, रिस्पेक्ट एंड यूनिटी इन द कंट्री। इसका अगला की फीचर है फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बेस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है और यूनिटरी भी, यानी फेडरल का मतलब है पावर सेंटर एंड स्टेट के बीच डिवाइडेड होती है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनिटरी बेस, लेकिन जहां ज़रूरत पड़ने पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होती है, जैसे इमरजेंसी में स्टेट की पावर सेंटर के पास चली जाती है। इसीलिए इंडिया को क्वासी फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर भी कहा जाता है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन इंपॉर्टेंट सिचुएशन में सेंटर को स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है, इसी को यूनिटरी बेस कहते हैं। इंडिया फेडरल भी है और यूनिटरी भी। चलिए अब जानते हैं इसके अगले की फीचर के बारे में, जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं, जिसमें पहली ब्रांच है लेजिस्लेचर, जिसका काम है लॉ को बनाना। दूसरी ब्रांच है एग्जीक्यूटिव, इसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तीसरी ब्रांच है जुडिशरी, जो लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करती है। सब अपना अपना काम अलग अलग करते हैं, इससे पावर का मिसयूज नहीं होता और सिस्टम में बैलेंस बना रहता है। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर मींस डिवाइडिंग गवर्नमेंट पावर इनटू 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, सो नो टू वन बिकम टू पावरफुल। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले की फीचर के बारे में, जो कि है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कोर्ट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस, प्रेशर या कंट्रोल के बिना फेयर एंड फ्री डिसीजन ले सकता है। इससे जस्टिस बना रहता है और सिटीजन्स के राइट्स भी प्रोटेक्ट रहते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स कोर्ट आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट प्रेशर, सो दे कैन गिव अ फेयर जस्टिस। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो तो गवर्नमेंट किसी पर भी केस लगा के उसे जेल भेज सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्राइक डाउन किया, इसी वजह से डेमोक्रेसी सेफ है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ का मतलब होता है अगर किसी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं तो वो कोर्ट जाकर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी पावर को आर्टिकल 32 में दिया गया है, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज allow the citizens to go the court if there is fundamental rights are violated। चलिए दोस्तों, अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में समझते हैं। आप व्हाट्सएप पर अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं, ये राइट्स ऑफ फ्रीडम को शो करता है। आप स्कूल में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जा सकते, ये राइट्स ऑफ इक्वालिटी एवोल्यूशंस को शो करता है। आप टेंपल, मस्जिद, चर्च सब में जा सकते हैं, ये राइट्स ऑफ रिलीजियस को शो करता है। आप किसी और स्टेट में जाके जॉब कर सकते हैं, ये सिंगल सिटीजनशिप को शो करता है। गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी विदाउट कंपनसेशन नहीं ले सकती
हालांकि और कोई भी नहीं ले सकता। ये राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी यानी लीगल राइट्स का एग्जाम्पल है। दिस शो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन डेली लाइफ का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विच डिसाइडेड हाउ कंट्री विल रन एंड व्हाट राइट्स पीपल विल यू हैव। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कोई बोरिंग लॉ बुक नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हम सबको प्रोटेक्ट करता है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी रखता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो डेमोक्रेसी भी नहीं होती, फ्रीडम भी नहीं होती और इक्वालिटी भी नहीं होती, और ना हम अपनी मर्जी से लाइफ जी पाते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपना फेवरेट टॉपिक कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। चैनल इंजीनियरिंग विद राहुल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको मिलता है एजुकेशन, नॉलेज, क्लियरिटी ऑल इन वन प्लेस। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।